जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। झारखंड में हो समाज के बच्चे पढ़ाई लिखाई में सबसे कमज़ोर हैं। आंकड़े तो यही कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी वर्ष हो समाज के बच्चे पूरे राज्य में अंतिम पायदान पर रहे, बल्कि पश्चिमी सिंहभूम का रिज़ल्ट पहले भी अच्छा नहीं रहा है। झारखंड राज्य में 24 ज़िले हैं और इस वर्ष सिंहभूम जिला का स्थान 24वां ही है। 2022 में सिंहभूम जिला का स्थान 17वां था, तो 2023 में भी अंतिम पायदान पर रिजल्ट था, जबकि 2024 में 22वां पायदान पर आया। लेकिन 2025 में एक बार फिर जिले का रिजल्ट खराब हुआ और जिले का रिजल्ट फिर से अंतिम पर यानी कि 24वां स्थान पर पहुंच गया। हम सबको पता है कि सिंहभूम जिला में हो समाज के लोग बहुमत में और बहुतायत में रहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हो समाज के बच्चे राज्य में सबसे खराब रिजल्ट दे रहे हैं, यानी हम लोग सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं। हम लोग शिक्षा के नाम पर खूब हल्ला कर रहे थे कि अपनी भाषा में पढ़ेंगे, वाराणसी में पढ़ेंगे और दुनिया को अपने ज्ञान से आश्चर्यचकित करेंगे। लेकिन यह जो खराब रिज़ल्ट है, यह एक दिन का नहीं है, सालों साल का पश्चिमी सिंहभूम का रिज़ल्ट यही दिखा रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में निठल्ले हैं। कहाँ चूक हो रही है, कौन समीक्षा करेगा। अभी कुछ दिन पहले एक महातो मास्टर का कुछ विवाद जब आया तो पूरा शिक्षक संघ, जिसमें अधिकतर हो शिक्षक थे, उन्होंने उसका सपोर्ट में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया था। शिक्षा के स्तर को सुधारने में क्या इनकी भूमिका निश्चित नहीं की जा सकती, या सिर्फ वेतन के लिए काम कर रहे हैं। वे लोग व्यस्त हैं कि एक महातो मास्टर को कैसे बचाया जाए। जो दस्तावेज के हिसाब से अवैध शिक्षक हैं, उसके लिए ये लोग फील्डिंग करते नजर आए। दूसरी तरफ लाखों बोदरा समाज के अनुयायी लोग सिर्फ वाराणसी और होहायम के शिक्षा पर केंद्रित होने का माहौल बनाना चाहते हैं। क्या इन कारणों से तो शिक्षा की दिशा गलत नहीं हो रही है? आपको समझना होगा कि आपकी मातृभाषा होहायम नहीं है, बल्कि हो का जी है, यानी हो भाषा। और जबरन बच्चों को दूसरे की भाषा सिखाने से हमारे बच्चों की पढ़ने की जो स्वाभाविक प्रगति है वह ख़त्म हो रही है। दक्षिण के राज्यों में सिर्फ 2 ही भाषा पढ़ाई जाती है, खुद की मातृभाषा और अंग्रेजी, और वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है लगभग 100 के आसपास है। अलग अलग भाषाओं पर शिक्षा के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बना दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज की स्थिति हमारी ऐसी है कि हम परेशान होकर भी दुखी नहीं हो सकते हैं। अभी एक ही हम प्रयास कर सकते हैं कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्रांतिकारी कदम सामाजिक संगठनों, अभिभावकों और समाज को लेने की ज़रूरत है। इतना खराब रिजल्ट सालों साल होने के बाद हम क्या उम्मीद करें। पश्चिमी सिंहभूम जिला खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन जिस कारण से न कानून की सही जानकारी हमें हो पा रही है और न ही अपने अधिकारों की, जिस कारण हम सही दावा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी कहीं कहीं पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वह सिर्फ अपने कमीशन के लिए लोग कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हो समाज के व्यापक हित के संदर्भ में किन्हीं का भी आंदोलन नज़र नहीं आता। सामाजिक रूप से देखें तो राज्य में संताल समाज के बच्चे अव्वल हैं और हो समाज के बच्चे सबसे पीछे, और बाकी आदिवासी समाज के बच्चे इन दोनों के बीच में परफॉर्म किए हैं। हालांकि पिछले वर्ष में संथाल परगना के 4 जिले निचले पायदान पर थे, लेकिन 2025 में संथाल परगना का कोई भी जिला अंतिम 5 जिलों में नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम पिछले 4 सालों से सबसे निचले पायदान वाले जिलों में लगातार बना हुआ है। कोई भी जिला राज्य का यदि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम में भी रिजल्ट अच्छा हो सकता है। यदि दूसरे जिलों से रिजल्ट बहुत ही खराब रहता है, जैसे सिंहभूम का है, तो माना जा सकता है कि परीक्षा की पद्धति सही नहीं है। लेकिन 19 जिले यदि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी 5 जिले जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उस पर सवाल तो उठेगा ही। शिक्षा की इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावित आदिवासी समाज के बच्चे ही हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देते। सब कोई को अपने अपने मुद्दों से मतलब है। इसको गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में स्पष्ट किया था कि शिक्षा की भाषा खुद की मातृभाषा होनी चाहिए, उसके बाद ही दूसरी भाषा सीखा जाए। यह सत्यापित तरीका है, लेकिन शुरुआत में ही हो भाषा बोलकर हो हायम सिखाने से तो बच्चे की स्थिति दयनीय होगी ही। और जब बच्चे की बुनियादी शिक्षा में ही हालात ख़राब हों तो उच्च विद्यालयों तक में उसकी रुचि पढ़ाई में यही होगी जो रिजल्ट के रूप में आज हमारे सामने है। शिक्षा की बुनियाद कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है और समाज के चिंतकों को इसका आभास तक नहीं हुआ।
और कुछ लोग तो चाहते भी हैं कि हो हयम के नाम पर भले ही हो समाज के बच्चे निठल्ले निकलें, लेकिन हो हयम रहना चाहिए। अभी भी हम बोल रहे हैं, बहुत तेज़ी से हमें इस पर सुधार करना होगा। दूसरे आदिवासी समाज के बच्चों की तरह कोल्हान में भी शिक्षा को ठीक करना होगा, तभी हमारे बच्चे उच्च शिक्षाओं में समाज का प्रतिनिधित्व की क्षमता विकसित कर पाएंगे। ऐसे में नौकरियों में, जेपीएससी में, यूपीएससी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो समाज के बच्चे कैसे पहुंचेंगे? जबकि दूसरे आदिवासी समाज के बच्चे तो ऑफिसर हो समाज के बच्चों से ज़्यादा ही बन रहे हैं। आप सभी इस पर गंभीरता से मंथन करें और चर्चाएं शुरू करें, ताकि सरकार को समुचित सलाह हम दे सकें और कोल्हान में शिक्षा के स्तर को हम सब मिलकर सुधार सकें। यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है, यह काम सिर्फ सामाजिक संगठनों का नहीं है, यह काम हम सभी का है, समाज का है, सामाजिक संगठनों का है, सरकार का है। अगर कोल्हान में हो समाज के बच्चों का शिक्षा को सुधार करना है तो इस पर व्यापक कार्य योजना बनानी बहुत ज़रूरी है। बहुत पीछे हम चल रहे हैं। यही स्थिति रही तो इतना संसाधनों से भरा हुआ कोल्हान, और यहाँ कोई भी आदमी उससे न लखपति बन रहा है न करोड़पति बन रहा है। बन रहा है तो कोई बाहरी आदमी लोग, ठेकेदार भी वही लोग। आप समझिए इन चीज़ों को। हमारी शिक्षा अगर उन्नत होगी, हमारी शिक्षा बेहतर होगी, तो हम हर जगह पर अपना दावा कर सकेंगे, चाहे वो ठेकेदारी में हो, व्यवसाय में हो, माइनिंग में हो, हर जगह। उन देशों के बारे में आप सोचिए, जैसे सऊदी अरब के देशों में वो लोग खुद वहाँ के मालिक हैं, क्योंकि वो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारी स्थिति 24 जिला में अंतिम पायदान पर, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। यह सुधरने का समय है और इस पर व्यापक चर्चाएं शुरू होनी चाहिए, कार्यशालाएं शुरू होनी चाहिए, और हम लोग देखेंगे कि उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। सरकार के साथ मिलकर जो कुछ भी गड़बड़ियां हो रही है उस पर हमें व्यापक रूप से समझ स्थापित करना जरूरी है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप लोग सभी चिंतन मनन कीजिए। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग इससे संबंधित कोई ना कोई कार्यशाला में ज़रूर मिलेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।